want a word with you, open the door, mate. तो अपने यार कड़े उतार दो। आहा हा, तुम पे सूट नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारी जैसी लाचारी, क्योंकि तुमको देख के ऐसा लग रहा था ना अपने जीजा जी के घर आए हो। जीजा जी आप हैं घर पर? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, लंदन से एक बड़ी आम खबर आ रही है जिसको मीडिया चौंका देने वाली खबर बता रहा है। बड़ी आम खबर आ रही है। बस खबर कुछ ऐसी है कि एक 14-15 साल की सिख लड़की थी, सिख बच्ची थी, उसको पाकिस्तान के कुछ लोगों ने तैयार किया सेक्स के लिए। करता करा एक ने धीरे धीरे उसको ट्रैप किया। जब वो 16 या 15 की हो गई, जो ब्रिटिश राइट्स के हिसाब से जब वो अपना घर छोड़ सकती है, उसने अपना घर छोड़ दिया और फ्लैट में आकर 6 पाकिस्तानियों के साथ रहने लगी और सबको सेटिस्फाई करने लगी। यही इन गैंग्स का काम होता है। और तभी मैंने बताया बड़ी आम खबर आ रही है जिसको लोग और भारत का मीडिया बड़ी चौंका देने वाली खबर बता रहा है। आज चल रहा है 2026। 2013 की ये बीबीसी इनसाइड की एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूं आपको। डेट देख लीजिए, सितंबर 2013, यानी आज से कितने साल पहले? 13 साल पहले की बीबीसी ने यूके में, लंदन में पूरा एक प्रोग्राम बनाया था कि किस तरह से जो ये गैंग्स होते हैं, किस तरीके से पहले व्हाइट लड़कियों को टारगेट किया करते थे, लैटिन अमेरिकन को करते थे, फिर ये हिंदू गर्ल्स पर आए, फिर ये सिख गर्ल्स पर आए। ये बहुत पुरानी बात है और पूरा यूके और पूरा लंदन उसको, इस बात को जानता है। लंदन का मेयर इसको, बात को जानता है, बड़ी अच्छी तरह जानता है, लेकिन मानता नहीं है। इससे पहले ब्रैडफोर्ड, रॉसडेल, टेलफोर्ड, एक्सफोर्ड, यहां बहुत किस्से हो चुके हैं। हजारों, 100 नहीं, हजारों किस्से हो चुके हैं। पहले स्कूल में, कहीं कॉलेज में या जिम में एक आदमी एक छोटी लड़की को फंसाता है, और 14 साल 15 साल तो बहुत बड़ी एज है। हाँ, ये तो साहब जो लड़कियां इसमें ट्रैप हुई हैं 9-9, 10-10 साल की हुई हैं। 9-9, 10-10 साल की। पहले एक आदमी फंसाता है उसको, उसकी जो वल्नरेबिलिटी होती है एक टीनेजर की, उसको टैप करता है, एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, उसके बाद फंसाता है, फिर उसकी फोटोग्राफी करता है, फिर उसको बाकी लोगों में परोसता है। और परोसने का जो सिलसिला है, ये तक केस आए हैं कि भांजे ने, भतीजे ने मामा और चाचा को परोसा। हाँ, और ये भी केस आए कि चाचा और मामा ने भांजे और भतीजे को परोसा, दोस्तों को परोसा, कजिन्स को परोसा, बिल्कुल विद इन द फैमिली परोसा। और वो कहते हैं कि हमें इसकी मान्यता प्राप्त है। अब यही किस्सा हुआ फिर से एक सिख लड़की का, जो मैं आपको बता रहा हूं, वेस्ट लंदन में। तो जब परिवार को पता चला तो वो पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर 200, करीबन 200-250 सिख भाई बहने वहां पर पहुंचते हैं। जब उनको पता चलता है कि इस लड़की की लोकेशन क्या है, वहां पर पहुंचते हैं, नॉक नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं। उसको ये भी कहते हैं कि तुम अगर हमारी बात सुन रहे हो तो ये गलत है, ये गलत मैसेज जाएगा, ऐसे मत करो मेरे भाई, हम सिर्फ अपनी बच्ची को लेने आए, हमें बच्ची दे दो, हम बच्ची लेके चले जाएं। जब भीड़ देखी तो वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। तो पुलिस पहुंच गई तो पहले तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं। फिर बहुत देर बाद जब वो फ्लैट खोला गया तो वहां पर एक जो आदमी था, करीबन 40 वर्षीय पाकिस्तानी था, उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां पर बहुत से अनाउंसमेंट्स भी हुए, माइक पर भी अनाउंसमेंट्स हुए, घर के बाहर भी उसको जब नॉक कर रहे थे, कुछ जो अनाउंसमेंट हुए वो भी सुन लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर। Gone to the police many times and nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? हाँ, फिर बाहर खड़े होके जो पूरी ये लोकेलिटी थी, ज्यादातर पाकिस्तानी का एक गेटोज है इस टाइप का, उन लोगों को इन्होंने माइक पर, हैंड माइक पर अपील करी, उनको समझाया कि भाई देखो ये 2026 है, इसमें थोड़ी ऐसा होते हैं, ये तो फिडोफाइल है, तुम्हारी भी बेटी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर से इस प्रोग्राम के लिए कम से कम जो 200-250 सिख भाई वहां गए थे ना, कम से कम उनके लिए चूड़ियां ले आऊं।
पर मैंने कहा यार वो जमाना चला गया कि भैया तुमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं उन 200-250 सिख भाइयों से कि अगर बगल लंदन में कोई अगर नाली नाला बह रहा हो ना, तो जो तुम समझा रहे हो यहां पर माइक लेके ना, उन्हीं 200-250 की बात कर रहा हूं कि यार तुम अपना ये चूड़ियां तो ना पहनो, क्योंकि चूड़ियां पहनने वाली तो बड़ी बहादुर हो गई हैं, फौजों में चली गई हैं, पुलिस में चली गई हैं, क्या क्या कर रही हैं। तुम अपने यार कड़े उतार दो। हा, तुम पे सूट नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारी जैसी लाचारी, यहां मैं अंदर वाले पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा अजीब एनालिस्ट हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैंने जो तुम्हारी लाचारी देखी, मैंने जो तुम्हारी वहां पर बेबसी देखी कि तुम कह रहे हो कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि लंदन का कानून इसको अलाउ नहीं करता, वो तुम्हारी बेटी की ऐसी की तैसी कर रहा है अंदर। तुम बड़े फूटी कौड़ी के हो। तो लंदन में भी बड़ी गलियां हैं और बड़ी नालियां हैं। तुम लोग को करना यह चाहिए था कि बेटी को घर छोड़ने के बाद तुम 200 के 200 नाली के पानी में घुस जाते और वहीं अपनी जान दे देते। तुम इतने बेशर्म और इतना और काम कर देते कि जो सिख समुदाय का तुमने जो लंदन के बाहर खड़े होके ये नौटंकी की है, ये बोल रहा है रिजवान अहमद, और मां का दूध पिया है किसी ने, तो मुझ पर इस बात के लिए मुकदमा करके दिखाओ हिंदुस्तान में, तुम्हें मैं नंगा ना कर दूं कोर्ट में तो मेरा नाम रिजवान अहमद नहीं। इस किस्से की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये जो नौटंकी किए हो ना, ये बड़ी मुझे शर्म आ रही थी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हालत देखकर बड़ा इंप्रेशन मेरा डाउन हुआ है। कुछ मैं और सोच के चलता था। आज एक अजीब तस्वीर तुम लोगों की मुझे देखने को मिली है, और ये जैसा मैंने पहले बताया ये आज की नहीं है, ये पहले दिन की घटना नहीं है। एविडेंस के साथ आया हूं। सितंबर 2013 की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूं। आहा, देखो एक शब्द कितना अच्छा याद आया, डायपर पहन रखे हैं, डायपर पहन रखे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बातों बातों में मेरे बात आई है। तो जितने भी वहां पे 200-250 सिख लोग थे, तुम लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि अपने कड़े उतार दो। तुम लोगों की जो मैंने बेबसी लाचारी देखा, और तुम लोग कड़कड़े उतार के वहां किसी नाली में जाके डूब मरो। और तुम्हें ये माइक लेके नहीं जाना चाहिए था, समझ जाना क्या कह रहा हूं सुनने वालों, तुम्हें वहां पर ढोल लेके जाना चाहिए था। ढोल बजाते, ताली बजाते और फिर अपनी बात करते तो अच्छा मैसेज जाता, और उन लोगों को भी समझ में आ जाता, अरे हाँ हमारी भी बेटी हो सकती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो फिडोफिलिक मेंटालिटी है, ये तो बच्ची है, मैं तो 40 साल का हूं, अरे तौबा तौबा हमसे तो गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। तो अगर ढोल बजाते और ताली बजाते तो तुम लोगों का काम मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा हो जाता। और हाँ, एक बात और याद आई, देखो कितनी अच्छी, एक काम और कर सकते हो, अपने करतारपुर कॉरिडोर से जब पाकिस्तान जाओ ना, वहां पे भाई लोग आपको रिसीव करते हैं, कमेटी पाकिस्तानियों की, आईएसआई की, उनसे जाकर शिकायत कर दो कि देखिए अंकल क्या हो रहा है। तो वो लोग कहेंगे तो बहुत गलत हो रहा है, हम तुरंत लंदन फोन करते हैं और ये मदद पे वहां पे मना करते हैं कि भाई ये सिख बेटियों के साथ जो 15 साल से हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये भी आप कर सकते हो। देखो कितने ऑप्शन दिए मैंने आपको, कड़ा उतारने का दिया, नाली में डूब मरने का दिया ना, ढोल का दिया, ताली बजाने का दिया, करतारपुर कॉरिडोर जब पार करो अपने भाइयों से जाके जब गले मिलो वहां पर, तो वहां का दिया। क्योंकि तुमको देख के ऐसा लग रहा था ना अपने जीजा जी के घर आए हो। जीजा जी आप हैं घर पर, रूठ गए ना, रूठा हुआ जीजा होता है ना, ऐसा लग रहा था सरदार जी जैसे अपनी बच्ची को जब रिकवर करने गए हो तो रूठे हुए जीजा को मना रहे हो, किसी का जीजा ना नाराज हो जाए। आई बात समझ में? कल एक को सुनाया था, आज दूसरे को सुनाया। हकीकत यही है, कल भी कोई कमेंट करके नहीं बता पाया कि तुम गलत कह रहे हो, और आज भी नहीं बता पाएगा कि रिजवान अहमद तुम गलत है कह रहे हो। यार आप लोग इसी लायक हो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।